हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी सरकार क्या हमारे लिए कर रही है। हमारी सरकार भाजपा नहीं है। हमारी सरकार भाजपा नहीं है, केंद्र में नहीं है। केंद्र में है सर, तो हम लोग लेकिन केंद्र से बाहर हैं। केंद्र से पहले बिहार और तमिलनाडु सर केंद्र से बाहर, देश से बाहर है। केंद्र से पहले हमें बिहार से मदद मिलना चाहिए। अपने मुंह का निवाला मानते हैं क्या अमित शाह जी? और कितना खून देखिएगा उत्तर भारतीयों का, कब आपका कलेजा ठंडा पड़ेगा? कितनी हत्याएं देखिएगा अमित शाह जी, देश के चोर चौकीदार। मैं पूछना चाहता हूं सर, यहाँ पे हमारे उत्तर भारतीय भाइयों की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर आपको हमको चौकीदार नहीं रखना है। आप चौकीदारी एक चीज़ और है, एक चीज़ बताइए कि आज नहीं बिहारियों के साथ महाराष्ट्र में भी घटना होती है, उड़ीसा में भी घटना होती है और तमिलनाडु में भी घटना होती है। कहीं ना कहीं अगर हमारी बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, तो सारे जगह बिहारियों को जो है असामान्य नज़रिया से देखा जाता है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बिहार सरकार 90% जो बिहार सरकार की वैकेंसियाँ आती है उसमें अगर 90% ये रिजर्व कर दिया जाए कि 90% सिर्फ बिहारियों के लिए है, क्योंकि सारे जगह सर हमारे बिहार के लोगों को नहीं देखा जाता है अच्छे नज़रिए से, तो हमारी सरकार क्यों ठेका ले रही है सारे राज्यों को देखने के लिए? तो बिहार सरकार की जो वैकेंसियाँ आती है क्या उसमें 90% रिजर्वेशन लाना चाहिए कि इसमें 90 जो बिहार सरकार की वैकेंसियाँ हैं उसमें 90% जो हैं वो बिहार के ही लोग आएंगे, 10% ही लोग बाहर से आएंगे। ये वैकेंसियाँ होगी तो कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार बढ़े, कहीं ना कहीं बिहार में नौकरी भी बढ़ेगी। सर इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी वाली बात होगी। ये बहुत ही गंभीरपूर्ण विषय है और इस पे आप 2 मिनट में चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल अभी किसी भी चर्चा के मूड में नहीं हूँ सर। मेरे पास तमाम जो कॉल्स आ रहे हैं, पहले मैं भाइयों की बात सुन रहा हूँ और पहले मैं तमिलनाडु का जो प्रॉब्लम है सर, पहले मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे सर कि बिहार में तेजस्वी यादव जी की सरकार है और नीतीश कुमार जी की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी इस पे क्या कर रहे हैं और इस पे क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर बिहार के अंदर का मामला होता तब जाकर के एक सीएम या डिप्टी सीएम के अंदर की बात आती है उनसे, लेकिन चूँकि बिहार से बाहर का मामला है और बिहार से बाहर का मामला है, पूरे देश के गृह मंत्री इसीलिए होते हैं कि गृह मंत्री का काम होता है कि देश की आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना। लेकिन यहाँ पे तो देश के गृह मंत्री बिल्कुल कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। अमित शाह जी को चाहिए कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लें कम से कम। अब तो इतने लोग हाहाकार वहाँ पे मचा रहे हैं। ये स्थिति है कि हमारे उत्तर भारतीय भाइयों के खून से लगभग नदियाँ बहा दी गई है और देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री जी जो खुद को कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं, चौकीदार हमारे कहाँ चले गए? किस नींद में चौकीदार सो गए हैं? ये प्रश्न देश के चौकीदार से होनी चाहिए ना। अगर आप यहाँ पे हमारे उत्तर भारतीय भाइयों की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर आपको हमको चौकीदार नहीं रखना है। आप चौकीदारी से हटिए। सर, तेजस्वी यादव जी पे इसलिए सवाल उठता है कि हाल ही कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव वहाँ के सीएम के पार्टी को अटेंड कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उनसे उनका कांटेक्ट है, तभी तो वो पार्टी को अटेंड किए हैं। इस स्थिति में वो वहाँ का जायज़ा भी ले सकते थे और उनसे बात भी कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा सदन में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि तेजस्वी यादव जी साफ इस घटना को इनकार कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? मैं वही बता रहा हूँ सर कि भाजपा वाले जो लोग हैं इस घटना को बिल्कुल पॉलिटिकली रंग दे दिए हैं। तमिलनाडु में कुछ लोग कर रहे हैं, तमिलनाडु में जो कर रहे हैं वो भाजपा वाले लोग ही कर रहे हैं और यहाँ पे लोग बिहार में कुछ कर रहे हैं। बिहार में लोग ये लोग ढोंग कर रहे हैं कि हम गरीबों के बड़का ये हैं, हितैषी हैं, ये हैं, वो ऐसा करके ढोंग कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमित शाह जी कम से कम इस मामले को संज्ञान तो लें। क्या अमित शाह जी उत्तर भारतीयों से आकर के सिर्फ वोट लेना जानते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी क्या बनारस में सिर्फ चुनाव लड़ना जानते हैं? क्या उत्तर भारतीयों से सिर्फ वोट लेना जानते हैं? या उत्तर भारतीयों की सुरक्षा कौन करेगा? आज उत्तर भारतीय अगर गए हैं सर दक्षिण भारत में कमाने के लिए, क्यों गए हैं सर? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़े थे तो चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। इस आधार पे 10 साल उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के पद पे रहा। 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ सरकारी नौकरी मिल जाना चाहिए था सर देश के युवाओं को।
मजदूरों को, किसानों को रोजगार मिलना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भाजपा वालों ने कहा था कि हम हर अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे। आज स्थिति क्या है सर? जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ जो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, उन तमाम सरकारी योजनाओं के पैसे को अडानी और अंबानी के झोली में डाल दिया गया सर। जब नौकरी की बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि चाय बेचो पकौड़ा तलो। जब पैसे की बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बाहर में ज़्यादा महंगाई है, ये है, वो है। तो बाहर में क्या है यार, उससे वो क्या मतलब है? हमको हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देशवासी सुखी रहे, हम तो इस पर चलेंगे ना। आप जब देखिए, लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि जब बिहार की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार से हम क्या ही उम्मीद करें। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हमारी सरकार जो है वो हमारे लिए कार्य करे, क्योंकि हमारी सरकार, यदि आप जो घर में हैं सर, आपके घर के मेंबर होते हैं, आपके जो घर के मालिक होते हैं, कहीं ना कहीं पिताजी हैं या कहीं ना कहीं जो लोग हैं, तो घर की जो भी समस्या होती है वो आप पिताजी से आप डिस्कस कर सकते हैं, या आपके गांव की जो समस्या होती है वो मुखिया से डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे बिहार की समस्या सबसे पहले हमारी बिहार के शासन से डिस्कस होना चाहिए। मैटर, ये घटना बिहार में घटित नहीं ना हुआ सर, लेकिन बिहार के लोगों के ही साथ तो घटित हो रहा है। वही तो कह रहे हैं सर। तो क्या वो देश के लोग नहीं है? नहीं, देश के ही लोग हैं। देश के लोग हैं ना जी। बिहार के लोग जो हैं सिर्फ बीजेपी वालों के लिए सिर्फ वोट का गाय मान चुके हैं क्या? लेकिन सर बीजेपी तो अभी नेता प्रतिपक्ष सदन में बता चुके हैं कि तमिलनाडु में यह घटना हुआ है, और तमिलनाडु में घटना हुआ, नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को चाहिए ना कि अमित शाह जी से पूछना चाहिए। अमित शाह जी से बड़े नहीं ना हो गए, चाहे तेजस्वी जी का पावर हो या नीतीश जी का पावर हो, इनका पावर बिहार तक ही सीमित है ना। ये देश की बात है सर, ये देश की बात है। तो यहाँ पे अमित शाह जी को चाहिए ना कि एक्शन लें। सर अमित शाह जी को तो एक्शन लेना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिहार के जो शासन में हैं उनको अभी तक ये पता नहीं है कि तमिलनाडु में ये घटना घट रही है और वो इसको अफवाह मान रहे हैं। तो ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना सर। हम वही तो देख रहे हैं ना। हो सकता है वो ये देख रहे होंगे कि भाई अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी, अब तक कोई ट्वीट नहीं किए। ये भी तो देख रहे होंगे वो। इसका मतलब ये क्या सोचा जाए कि वो उत्तर भारतीयों को अपना दुश्मन मानते हैं क्या अमित शाह जी? उत्तर भारतीयों को अपने मुंह का निवाला मानते हैं क्या अमित शाह जी? और कितना खून देखिएगा उत्तर भारतीयों का, कब आपका कलेजा ठंडा पड़ेगा? कितनी हत्याएं देखिएगा अमित शाह जी, देश के चोर चौकीदार। मैं पूछना चाहता हूं सर, आप ये बताइए कि तेजस्वी जी और नीतीश जी ट्वीट भी किए, ट्वीट किए ना, ये एक पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी गठित किए, भेज रहे हैं वहाँ पे। अमित शाह क्या कर रहे हैं सर? भाजपा क्या कर रही है वहाँ पे? मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे। हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी सरकार क्या हमारे लिए कर रही है। हमारी सरकार भाजपा नहीं है। हमारी सरकार भाजपा नहीं है, केंद्र में नहीं है। केंद्र में है सर, लेकिन केंद्र से पहले तमिलनाडु सर केंद्र से बाहर है। केंद्र से पहले हमें बिहार से मदद मिलना चाहिए। संविधान सर, संविधान की सर अगर सुनिए ना, अगर बिहार में अगर बिहार में कंपनी आ जाए सर, बिहार का संविधान अलग है। नहीं, संविधान एक है सर, लेकिन अगर बिहार में इंडस्ट्री आए तो बिहार के लोग क्यों बाहर जाएंगे? 17 साल तक यहाँ पे बिहार में शासन किनका रहा? भाजपा वालों का रहा। 17 साल तक भाजपा का जिस प्रकार यहाँ पे रवैया रहा, उस प्रकार से आप कैसे कहेंगे कि ये लोग देश को नहीं लूटे हैं? आज उत्तर प्रदेश में शासन में कौन है सर? भाजपा है ना सर? भाजपा। क्या योगी आदित्यनाथ का एक भी ट्वीट आया है उत्तर भारतीयों के प्रति? सर जब हमारी सरकार खुद ही ट्वीट नहीं कर रही थी तो दूसरे राज्य के सरकार क्या ट्वीट करेंगे? उत्तर भारतीयों पे हमला है तो उत्तर भारतीयों के हमले के बारे में क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ट्वीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए, वो गलती है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये होती है कि हमारे घर में घटना होती है, हमें खुद पता ही नहीं, तो हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करें सर कि दूसरे लोग हमारे घर के बारे में बताएंगे? घटना हमारे घर में नहीं है, ये घटना हमारे घर वालों के साथ हुई है। घर वालों के साथ हुई है ना सर, तो घर के मेंबर को तो पता होना चाहिए ना कि हमारे घर वालों के साथ ये हुआ। सर इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं, इस बात की जानकारी कुछ तो उनको मिली, तभी तो ट्वीट किए, तभी तो प्रतिनिधिमंडल गठित किए। नहीं, जब वीडियो ज्यादा वायरल होने लगा सर तब उन्होंने एक्शन लिया। तो आप ये बताइए कि जब देश का गृह मंत्री जब इस प्रकार से मौन चुपचाप बैठे हुए हैं,
इस प्रकार से बिल्कुल मलाई पूरी खा करके पता नहीं किस नींद में सोए हुए देश का चौकीदार को जब पता नहीं है तो फिर यहाँ बिहार तक कैसे खबर पहुंचेगा सर? सर मैं जहां तक मानता बिहार हूं के कि ऑफिसर- सारी जो सरकार है वो सिर्फ जनता का शोषण करना जानती है। तमाम सरकार की बात मैं करता हूं आप सर। ये बताइए, बिहार पुलिस के ऑफिसर तमिलनाडु में रहते हैं क्या? रहते ही होंगे, कोई ना कैसे कोई रहते? रहते हो, कैसे? बिहार से भी जा सक गए बिहार- होंगे कोई। आप ये बताइए, बिहार पुलिस के ऑफिसर का कोई ऑफिस खुला हुआ है क्या तमिलनाडु नहीं, में? ऑफिस कैसे नहीं नहीं खुला हुआ है, नहीं। लेकिन अमित शाह जी के ऑफिसर्स का तो है वहां पे। जरूर है। देश का जो आईपीएस जो हिंदी में बात करने से कतरा रहा है, ये जिम्मेवारी किनकी बनती है? ये जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की है सर, क्योंकि वैसे जो आप देश की मातृभाषा हिंदी है, आप एक तरफ बोलते हैं कि तमाम ऑफिसों में हिंदी बोला जाएगा, तमाम ऑफिसर हिंदी बोलेंगे। अब वहाँ का ऑफिसर हिंदी बोलने से कतरा रहा है, वो बोलता है कि तमिल में बात करो या इंग्लिश में बात करो। क्या वैसे ऑफिसर पे कार्रवाई करेंगे अमित शाह जी? जरूर कार्रवाई करना चाहिए सर। करना चाहिए ना? करना चाहिए। तो फिर ये बताइए, अब तक इतनी लापरवाही और सुस्ती क्यों? सिर्फ इसीलिए कि हमारे मजदूर किसान गरीबों की यहाँ पे हत्या हो रही, इसलिए? कहीं ना कहीं इसलिए बदला लिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बन पाई है और शायद इसीलिए उसका तो प्रतिशोध लिया जा रहा है, आप ये जिसके बताइए- कारण नहीं। बीजेपी मौन है इस मामले आप में। ये बताइए कि जब आपकी सरकार नहीं बनेगी तो आप गरीबों को आप कटवाइएगा? सर यही तो हो रहा है ना सर। तो तब ये तो गलत ना है सर? फिर गलत तो है ही सर। तो गलत है तो फिर इसका विरोध होना चाहिए ना। हम तो जा रहे हैं वहां पे। विरोध तो सर सभी लोग कर रहे हैं और सभी को सर, विरोध मैं करना जा रहा हूं चाहिए। सर, जिनको जो राजनीति करना है ना वो करते रहे, जिनको सरकार की बौखलाहट है ना वो अपना सरकार बनाते रहे, लेकिन मैं जा रहा हूं वहां पे क्योंकि वो हमारे परिवार का बात है सर। मैं वहां पे जा रहा हूं। अच्छा, आप जा रहे हैं तमिलनाडु बिल्कुल। लोगों से मिलने के लिए? बिल्कुल, वहां पे हम जा रहे हैं सर। एसपी से मिलेंगे, उस दुष्ट एसपी से मिलेंगे जिसको हिंदी बोलने में शर्म आ रही है, जिसको हमारी मातृभाषा को बोलने में शर्म आ रही है, जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उस एसपी से मिलेंगे हम जाकर के, अपने भाइयों की रक्षा करेंगे। हैं? कब तक बर्दाश्त करेंगे सर? देश के गृह मंत्री से भी हमारा ये निवेदन रहेगा कि हमने खुद जब डीजीपी को कॉल किया और डीजीपी से हमने हिंदी में बात करना चाहा तो डीजीपी ने साफ मना किया कि आई डोंट नो हिंदी। और मैं ये बिहार सरकार नहीं, केंद्र सरकार से ये सवाल करना चाहता हूं कि जब आपके शासन काल में जब हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमारे देश के शासक जो हैं उनको हिंदी आना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो हिंदी में जवाब नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जानबूझकर साजिश किया जा रहा है बिहारियों के साथ, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि तमिलनाडु में क्या चल रहा है। और इसी बीच तमिलनाडु के डीजीपी का ट्वीट आता है कि ये घटना जो है ये घटना गलत है, जो न्यूज़ चल रहा है ये न्यूज़ गलत है। हालांकि आप देख चुके होंगे वीडियो में, कई सारे लोग तमिलनाडु से कॉल किए हैं और उनका यही प्रतिक्रिया है कि सर आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, और यहाँ पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बेरहमी से काटा जा रहा है। सर संतोष रेणु जी, आपसे एक सवाल और रहेगा मेरा कि आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपका वीडियो आता है, आप कहीं ना कहीं गाली गलौज करते हुए नज़र आते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? सर अभी हमको सिर्फ अभी अपने भाइयों के बारे में बात करनी है, जो हमारा भाई अभी तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। अभी हमारा भाई को अभी वहाँ से सुरक्षित निकालना जरूरी है।